यूएस ट्रीटी कंट्री से बिलोंग करते हो और आप अमेरिका में मूव होना चाहते हो तो आपके पास जो सबसे फास्टेस्ट अफोर्डेबल और कन्वीनियंट वीज़ा प्रोग्राम है, जो वीज़ा ऑप्शन है, वो E2 इन्वेस्टर वीज़ा का है। E2 इन्वेस्टर वीज़ा काम कैसे करता है कि इसमें आपको एक क्वालिफाइंग बिजनेस में एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी होती है, जिसकी बेस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस की कैटेगरी के ऊपर, उनकी बेस के ऊपर आप E2 वीज़ा अप्लाई करते हो। E2 वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है, इस बात को समझते हैं कि बेसिकली जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो आपकी इन्वेस्टमेंट और बिजनेस मॉडल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। यानी आपको पहले इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले बिजनेस पूरे का पूरा एस्टैब्लिश करना है। जब बात इन्वेस्टमेंट की हो रही है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट में या कंपनी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी और मनी वहाँ पे जो है वो आपके अकाउंट में सेव पड़ी है, अब आप वीज़ा अप्लाई करें ताकि आप यहाँ पे आके उस अमाउंट को, उस इन्वेस्टमेंट को डिस्पर्स करें या स्पेंड करें। ऐसा नहीं होता। आपको वो मनी एक्चुअली स्पेंड करनी होती है, चाहे आप नया बिजनेस बना रहे हो, चाहे आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर रहे हो, चाहे आप किसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी बिजनेस में किसी के शेयर्स परचेज कर रहे हो, बट आपको वो इन्वेस्टमेंट पहले करनी होती है क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हो। अब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, नेक्स्ट जो आपका बिगर कंसर्न होता है वो ये होता है कि अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि अब एम्बेसी जो है वो उस डॉक्यूमेंट्स को, उस फाइल को, आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी, बिजनेस की कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस करेगी, सारे उसके डॉक्यूमेंट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, बजटिंग, इन सब को रिव्यू करने के बाद आपको इंटरव्यू पे कॉल करेंगे। अब आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सब डिपेंड कर रहा होगा। Of course, the initial documentation has been done. So now, how you perform in the interview, based on those, the visa officer will make the decision. तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि E2 इंटरव्यू के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए और किन चीज़ों का जो है वो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स एंड सर्टन आइटम्स, अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो द चांसेस ऑफ गेटिंग द E2 वीज़ा अप्रूवल बिकम्स वेरी थिन। So stay tuned till the end of this video. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में we provide consulting and management services to international investors and entrepreneurs जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर E2 वीजास को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो एज पर द E2 रिक्वायरमेंट आपको बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको पहले करनी होती है और उस इन्वेस्टमेंट की डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर आपका वीजा एप्लीकेशन जो है या आपका इंटरव्यू जो है वो स्केड्यूल होता है। जो वीजा एप्लीकेशन सबमिट होगी उसके रिव्यू होने के बाद आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होगा। तो आज हम जो बात करेंगे कि वो इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है, वो कितना मुश्किल है, कितना हवा है और उसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि जो वीज़ा इंटरव्यू है जनरली एज मोस्ट ऑफ द टाइम, या जो हमने अपनी एक्सपीरियंस में देखा है, इट यूजुअली लास्ट बिटवीन 3 to 5 मिनट्स। आपका 2 से 4 मिनट का, 5 मिनट का इंटरव्यू होता है जिसमें 4, 5, 6 सवाल होते हैं जो कि बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस की बेस के ऊपर वीजा का जो फाइनल डिसीजन है वो लिया जाता है। नाउ बेसिकली हाउ यू रिएक्ट एंड रिस्पोंड टू दोस 3 to 5 बेसिक क्वेश्चंस वो डिटरमिन करेगा कि अब वीजा ऑफिसर आपके साथ डिग डीप करना चाह रहा है, आपके साथ मजीद डिटेल में डिस्कशंस करना चाह रहा है, या ही और शी बिकम्स कन्विंस्ड एंड कंफर्टेबल विद योर आंसर्स। तो वो सवाल क्या होते हैं उनके ऊपर जनरल जो है वो एक क्विक सी एट अ ग्लांस रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन कि यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज एन इन्वेस्टर। आप ये बात समझिए कि आप एक इंटरनेशनल, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस इकोनॉमी के अंदर एज एन इन्वेस्टर अगर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, तो यू शुड बी प्रेजेंटेबल इनफ। आप वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर सको कि यस यू आर द इन्वेस्टर और यू आर गोइंग टू ऑपरेट एंड मैनेज द बिजनेस। तो सबसे पहला जो है वो आपका इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छे से वीजा ऑफिसर को दीजिए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज के बारे में बताएं। सो दैट विल बी योर ओपनिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो कॉमन क्वेश्चन है वो ऑफ कोर्स आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा कि आपका क्या बिजनेस है, बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस की डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, किस तरह का बिजनेस आपने एस्टैब्लिश किया, कहाँ पे एस्टैब्लिश किया, वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस बिजनेस के बारे में आपको कितना जो है वो नॉलेज है, आपको कितनी चीज़ें पता है। ए वेरी वेरी टेक्निकल एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप बिजनेस में कितना अंगेज हो।
ठीक है, क्योंकि आप दे नीड टू अंडरस्टैंड योर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी कि आप वो बिजनेस मैनेज कर लोगे। अब अगर आपने अपने फूफी के लड़के से या मामू के लड़के से बिजनेस खरीदा है और आपको पता ही कुछ नहीं कि उस बिजनेस में हो क्या रहा है और आपका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, ऑल व्हाट यू नीड टू फोकस इज कि आप अपने सिर्फ वीजा एप्लीकेशन के लिए आपने बिजनेस परचेज किया है, तो नेचुरली आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा। एंड यही वो चीज है जो वीजा ऑफिसर को जाननी है कि क्या आप सीरियस हो, आप कंसर्न्ड हो अपने बिजनेस को लेके, इन्वॉल्व हो बिजनेस में, या यू आर जस्ट बाइंग अ बिजनेस और इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस फॉर द सेक ऑफ अ वीजा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको बिजनेस की तमाम इनसाइड आउटसाइड जो है वो इंफॉर्मेशन पता हो। नेक्स्ट जो सवाल है वो आपकी सोर्स ऑफ फंड से रिलेटेड होता है। नेचुरली कि आपके पास इनकम कहां से आई, आपने टैक्स पे किया या नहीं किया, मनी ट्रेल्स क्या है, मनी फ्लो कैसे किया, लोन लिया है तो लोन के एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट्स आपके क्या थे, अगर आपको गिफ्ट मनी मिली है, इनहेरिटेड मनी मिली है तो उसके क्या अरेंजमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, सो दैट दे मेक श्योर दैट देयर इज अ क्लीन एंड क्लियर मनी व्हिच इज बीन ट्रांसफर्ड और इन्वेस्टेड इन अमेरिका। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये होता है कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा। आज आपने बिजनेस तो ले लिया, नाउ हाउ वुड द बिजनेस परफॉर्म इन 1 ईयर डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन एंड 5 years डाउन द लाइन। तो आपको बिजनेस की जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है और बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो पता होनी चाहिए। और इसमें यू नीड टू मेक श्योर आपने बिजनेस प्लान में ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी होगी, बट आपको भी पता होनी चाहिए कि बिजनेस 1 साल में कितने पैसे बनाएगा, रेवेन्यू कितना होगा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, और इसके साथ साथ 5 years डाउन द लाइन में बिजनेस कहां तक आप स्केल कर पाओगे। और ये कोई फ्लूक नहीं होगा, इट हैज टू बी अ वेरी कैलकुलेटेड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द स्टार्ट्स एंड स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग कि आप अपने बिजनेस की फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्लानिंग कि आप 1 साल में $1 million का बिजनेस बनाओगे तो हाउ यू कैन अचीव इट। अगर आपने लेट्स से कोई $1.5 लाख की ग्रोसरी ली है तो $1.5 लाख की ग्रोसरी से $1 million का बिजनेस खड़ा करना इट्स नॉट अ इजी थिंग अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है, आपके पास कोई रोड मैप है, आपके पास कोई प्लानिंग है जो आप जस्टिफाई कर सको कि दिस इज हाउ यू गोना टेक इट टू $1 million। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको वो एक रीजनेबल रैशनल इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद हो कि बिजनेस कहां तक ग्रो करोगे। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन जो है वो ये होता है कि आपके बिजनेस में जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज कितनी है, कि आपका बिजनेस मार्जिनल तो नहीं है, आपका बिजनेस मोर देन मार्जिनल है, नॉन मार्जिनल बिजनेस हो, यानी कि वो आपकी इनकम के अलावा जॉब क्रिएट कर सके। तो आपने अपना हायरिंग प्लान जो है वो प्रेजेंट करना है और उसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए कि आपके पास जो है वो 1 साल में कितने इंप्लॉयमेंट्स होंगी, 3 साल में कितनी होंगी, 5 साल में कितनी होंगी। तो यू नीड टू नो द कंप्लीट हायरिंग प्लान। एंड लास्टली इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो इफ द बिजनेस डू नॉट परफॉर्म, जो आपका भी सबसे बड़ा कंसर्न है कि अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या होगा। तो वीजा ऑफिसर का भी यही पॉइंट होता है कि इफ द बिजनेस डजंट गो एज यू प्लान व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान। तो माय डियर फ्रेंड रिमेंबर, आपके लिए बड़ा हार्ड होगा बट दिस इज हाउ द थिंग्स गोज इन द लाइफ, राइट। कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आप ये याद रखिए कि E2 इज अ नॉन इमिग्रेंट वीजा विच मीन्स दे वांट टू अंडरस्टैंड योर क्लियर इंटेंशंस कि इफ द बिजनेस डिडंट गो, इफ बिजनेस डिडंट परफॉर्म, बिजनेस नहीं ऑपरेट किया, चला नहीं है, प्रॉफिट नहीं बन रहा, पैसे नहीं बन रहे, तो आप कंट्री से एग्जिट कर जाओगे, आप अमेरिका छोड़ के वापस अपने होम टाउन में चले जाओगे। सो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेचुरली अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आपकी इनकम नहीं आ रही तो आप अमेरिका में बैठोगे कैसे, रहोगे कैसे, अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे बेयर करोगे। सो यू नीड टू मेक श्योर कि यू शुड बी एबल टू कन्विंस द वीजा ऑफिसर कि भाई आप अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी मूव करने जा रहे हो, बहुत बड़ा डिसीजन करने जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स की हैं बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस चलाएंगे वेरी गुड, नहीं चला तो खुदा ना खास्ता तो आप वापस आ जाएंगे। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नो दिस होल प्रोग्राम। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू हैंडल द सिचुएशन, हाउ यू हैंडल द क्वेश्चन एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट, एंड बेस्ड ऑन दोस जो वीजा ऑफिसर है वो अपना डिसीजन लेगा। नाउ द लास्ट टिप जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था कि वेरी पीसफुल इंफॉर्मेशन, वेरी वंडरफुल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है जो मुझे लेटेस्ट बहुत सारे केसेस में देखने को मिल रहा है। स्पेशली जब आपने बिजनेस जो है, 2 चीजें, या तो आपको बिजनेस के बारे में पता कुछ नहीं था, आपने सिर्फ जो है वो किसी भी रैंडम सेलर से बिजनेस परचेज कर लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीजा
वीज़ा, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे आपने बिजनेस परचेज किया अपने खाला मामे चाचे के पुत्र से, ठीक है जी, कि आपका वो दोस्त है, बचपन का दोस्त है, खाला का लड़का है, आपका कजन है, आपका चाचा है, आपकी फूफो है, और वो कहते हैं कि उन्होंने आपको बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, अब आप इसके ऊपर E2 फाइल करें। अब इस सिनेरियोज में होता ही है कि आप शाय हो। मेरे अभी बहुत सारे केसेस रिसेंटली ऑन गोइंग हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल 2 एग्जांपल्स आपको दे देता हूं कि जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट की, उसके बाद 2, 3, 4 महीने डिपेंडिंग ऑन द एम्बेसीज वेट टाइम है जब तक एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी। आपने एक रनिंग बिजनेस परचेज किया, 4 महीने वेट टाइम गुजर गया, तो हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे एम्बेसी को वो 4 महीने पहले के थे। नाउ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एम्बेसी वुड वांट टू सी कि इस 4 महीने में बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, उसमें बिजनेस की सेल्स, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके रेंट, उसकी एम्प्लॉयमेंट्स, ये तमाम चीजें एम्बेसी देखना चाहती है ताकि वो मेक श्योर कर सके कि इट्स एन रनिंग एंड ऑपरेटिंग बिजनेस। अब इस सिनेरियो में हुआ ये कि वो जो सेलर था ही वाज नॉट कोऑपरेटिव। उसने बोला जी मैंने आपको डॉक्यूमेंट दे दिए, अब मैं हर महीने आपको डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकता, ब्ला 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 एंड ऑल द स्टफ। दो बायर बिकम कंफर्टेबल, उसने बोला जी सेलर नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं। नाउ दैट व्हेन ही गोज टू द इंटरव्यू, तो और इंटरव्यू वाला अगर आपसे ये पूछ ले कि इन 4 महीने की परफॉर्मेंस बताओ, देन यू डू नॉट हैव एन आंसर। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो भी हमारे अभी केस स्टडी में हुआ कि आपने बिजनेस जो है वो अपने किसी दोस्त से लिया। अब वो दोस्त ने एक तो इन दोस्तों की मुझे समझ नहीं आती कि ये दोस्त ने जो है वो आप पे एहसान भी चढ़ाया हुआ है कि उसने आपको बिजनेस दिया है, लेकिन उसने बिजनेस के आपसे पैसे भी ले लिए हैं, पेमेंट भी ले ली है, बिजनेस भी बेच दिया है, हाफ बिजनेस पार्टनरशिप करवाई है उसने, उसको अपनी मार्केट से ज़्यादा पैसे भी मिल गए हैं, पार्टनर भी मिल गया है, और फिर उसने आपके ऊपर दैन भी किया हुआ है, एहसान भी किया हुआ है कि जी मैंने आपको अपना बिजनेस बेच दिया। अब जब इस बंदे को मैं बोल रहा हूँ वेरी रिस्पेक्टेबल, वेरी प्रोफेशनल, एजुकेटेड गाय, मिडिल ईस्ट से थे, और इसको जो है वो जब हमने बोला कि आपका अपने 4 महीने की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब निकालो, अब वो खुद भी शाय है उस अपने कज़न से, अपने दोस्त से डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि बिजनेस ने परफॉर्म क्या किया, बिजनेस की सैलरीज कितनी है, इनकम कितनी है, रेंट कितना है, क्या चीज़ें हैं। और जब उसने समहाउ पूछा तो सेलर ने भी रिफ्यूज़ कर दिया जी नोबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, हमने पहले दे दिया था, अब हम दोबारा से डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम लोग बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, एंड सो फॉर्थ। अब 2 सिनेरियोज में इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड, इट बिकम्स वेरी वेरी टफ कि ऐसे सिनेरियोज में लकीली कि अगर आपको वीज़ा ऑफिसर वो सवाल ना करे तो यू आर गुड, बट अगर उसने सवाल किए और उसने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे और आपसे प्रूफ मांगा कि मुझे दिखाओ कि 4 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में व्हाट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, देन यू गेट स्टक। सो मेक श्योर ईदर नंबर 1 एज आई ऑलवेज से डोंट बाय द बिजनेस फ्रॉम योर चाचा मामा फूफी का पुत्र, एंड सेकेंड इवन इफ यू बाय then you make sure कि you talk to them in advance and ask them that you would need these documents even for the visa interview. So hope this video will help you in understanding the whole process कि आपको किस तरीके से बिजनेस बनाना है और किस तरीके से E2 इंटरव्यू को जो है वो हैंडल करना है। So hope you do it right and you get your E2 वीजा issued ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी सेव कर सको और अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सको। इसके अलावा आपके कोई फर्दर E2 बिजनेस से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंसर्न्स हैं, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।